हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम किसी बिंदु पर विभव निकालना सीखेंगे, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यदि वैद्युत द्विध्रुव हमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दिया गया है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, ठीक है, उसको आज हम फाइंड करेंगे, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण, हमने देखा था कि कोई बिंदु आवेश था प्लस क्यू, ठीक, इसके कारण आर दूरी पर यदि कोई बिंदु पी है तो इस पर जो हमने विभव का मान ज्ञात किया था, तो वो विभव का मान क्या था, वो था के क्यू बाई आर, ठीक है, जहाँ पे क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू लिख लेते हैं, जहाँ पे क्यू आवेश है और आर है उस आवेश से उस बिंदु पी की दूरी जिस पर हम विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक बिंदु के कारण था, किसी एक बिंदु आवेश के कारण था किसी बिंदु पर विभव, जो कि वह बिंदु आर डिस्टेंस पर था, के क्यू बाई आर। अब यहाँ पे हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ चुका है कि परिमाण में समान होंगे, ठीक है। दो आवेश कैसे होंगे, परिमाण में समान, एक प्लस क्यू आवेश होगा, एक माइनस क्यू आवेश होगा, दूसरा होगा प्लस क्यू आवेश, ठीक। ये दोनों परिमाण में समान होंगे और इनकी दिशाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। परिमाण में समान किंतु इनके साइन अलग अलग होंगे, ठीक है। एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और इनके बीच की दूरी यदि अल्प रख दी जाए, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, इसके बीच होता है मध्य बिंदु O, इनके बीच की दूरी होती है 2L, है ना। तो यदि समान परिमाण तथा विपरीत आवेश के, समान परिमाण के और विपरीत आवेश के दो आवेश, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश के दो आवेशों को यदि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाए, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह बहुत अल्प है, बहुत छोटी दूरी होती है ये 2L, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो इस निकाय को हम कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके कारण हमें निकालना है क्या, विभव किसी बिंदु पर, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखते हैं। अब दो स्थितियां बन सकती है, अक्षीय स्थिति और विरक्षीय स्थिति। तो पहले देखते हैं अक्षीय स्थिति में, ठीक है, पहले निकाल लो अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव देख लेते हैं, ठीक है। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव, तो ये था किसी एक बिंदु आवेश के कारण विभव। अब यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इसके लिए अक्ष में निकालेंगे। अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष में कोई बिंदु स्थित होगा। तो मान लेते हैं इसका अक्ष कैसे होगा, ये इस उसी एक्सिस में, उसी अक्ष में देखना है हमें, ठीक है। तो उसी अक्ष में मान लेते हैं कोई बिंदु है हमारे पास, कोई बिंदु है, मान लेते हैं 20 बिंदु का नाम हमने कुछ दे दिया, ठीक है, वाई दे दिया या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बिंदु है P। अब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र, हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने जैसे वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, ठीक है। और यहाँ पे जो विभव है वह है अदिश राशि, मतलब इसमें हमें दिशा पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल परिमाण का मान निकालना है, केवल मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, हमें दिशा से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें विभव निकालना है। विभव अदिश राशि क्योंकि कार्य अदिश राशि, और विभव क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को भाग देते हैं उस परीक्षण आवेश के परिमाण से, मतलब किया गया कार्य ही विभव है। तो कार्य जब अदिश राशि है तो विभव भी अदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पे दिशा को डिस्कस नहीं करेंगे, दिशा को इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बात हम किसकी करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की। तो मान लेते हैं बिंदु P है, इस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इस पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें दूरी चाहिए कि माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P की, प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P की। तो इसके लिए जो अपन डिस्टेंस मानते हैं उसको हमेशा मध्य बिंदु से ही मानते हैं। तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से इसका डिस्टेंस है r, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर है। मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है कौन, बिंदु P, जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिख लीजिएगा आप। माना कि यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं A और B, है ना। तो माना कि AB दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, बहुत ही कम है, 2L, इनके बीच की दूरी है 2L। अब इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है,
जिस पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एक बिंदु आवेश के कारण विभव हमने निकाला था ना, तो यहाँ पे भी वैसे होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, फिर कुल विभव कितना है। अब चूंकि ये अदिश राशि है तो अदिश राशि को अपन कैसे करेंगे, अदिश राशि को अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। अदिश राशि में जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं 1 2, है ना, 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से संख्याओं को जैसे जोड़ते हैं वैसे इसमें जोड़ देंगे। मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा बिंदु P पर, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा बिंदु P पर। तो ए के कारण विभव धन B पर स्थित आवेश के कारण जो विभव होगा बिंदु P पर, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव देख लो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, चूंकि विभव हमको बिंदु P पर ही देखना है तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू आवेश एक माइनस क्यू आवेश है, तो इसको अपन ने नाम दिया V1। ठीक है, V1 इक्वल कितना, अब विभव कितना निकल रहा है KQ/R, है ना, जहाँ पे K की वैल्यू क्या है, जहाँ पे K है 1/4πε0। तो इसको बार बार ना लिख करके अपन K ही लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट में अपन इसको K को 1/4πε0 लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहो तो K भी सही है। तो V1 कितना है, V1 हो जाएगा K, Q कितना है, प्लस का Q है Q/V1R, है ना, डिस्टेंस कितना है R है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश था। इस तरह माइनस क्यू आवेश के कारण देख लो, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू K। अब माइनस क्यू का आवेश है तो माइनस Q/R। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस KQ, है ना, माइनस KQ/R। ठीक, अब देखो यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है ना, R क्या है, डिस्टेंस है। मतलब बिंदु धन क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो इसको हम यहाँ पे R नहीं लिखेंगे। ठीक, R मैंने समझने के लिए लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे R की रियल वैल्यू हमको लिखनी है। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, देखो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A से P की दूरी मतलब AP। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी है इसकी BP। ठीक है, ये हो जाएगा BP। अब यहाँ पे मान निकाल लो AP कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2L, तो ये मध्य बिंदु होगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी L, यहाँ से यहाँ की दूरी L। ठीक, तो यदि AP निकालें, अब हमको AP चाहिए है, दूरी हमको कहाँ से मेजर करना है, दूरी मापना कहाँ से, हमको मध्य बिंदु से। तो ये AP है, हमको AP चाहिए, है ना, तो हमको दूरी कहाँ से देखना है, मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु से दूरी देखो, मध्य बिंदु से O के बाद स्टॉप क्या पड़ा A, तो मध्य बिंदु के बाद OA प्लस AP इक्वल टू क्या हो जाएगा OP होगा ना। ठीक है, OA में से AP को जोड़ें तो टोटल डिस्टेंस क्या मिला, टोटल हमने कितना ट्रेवल किया, OP ट्रेवल किया। तो OA प्लस AP इक्वल OP। वैल्यू किसकी चाहिए, AP की, है ना, AP की वैल्यू चाहिए। तो AP इक्वल कितना हो जाएगा OP माइनस OA। OP कितना है, OP, O से P की दूरी कितनी है, O से P की दूरी है R, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है R, तो R माइनस OA की दूरी कितनी है OA है L। ठीक है, OA क्या है L, मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी। ठीक है, L। तो यहाँ पे AP की वैल्यू अपन लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे विभव कितना हो जाएगा KQ/R माइनस L। ठीक है, V1 कितना निकल गया KQ/R माइनस L। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे BP की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, BP कितना निकलेगा यहाँ पे, अब BP के लिए देख लो, तो BP के लिए स्टॉप क्या पड़ेगा BO प्लस OP। ठीक है, BO प्लस OP इक्वल टू BP। अब देखो यहाँ पे आप गलती ये कर सकते हो कि BO प्लस OA प्लस AP लिख सकते हो, है ना। तो OA प्लस OP जब लिखोगे तो OA प्लस OP अगर लिखोगे तो वो डायरेक्ट बन जाएगा OP, जिसकी वैल्यू हो जाएगी R, है ना। तो अगर गलत कर भी जाते हो तो सही हो सकता है, बशर्ते हमको मध्य बिंदु से देखना है। यहाँ से जाएंगे मध्य बिंदु में और मध्य बिंदु से पुनः जाएंगे कहाँ पर, R डिस्टेंस पर, जहाँ पे हमको विभव निकालना है। तो BO कितना है, BO या OB लिखें L है,
प्लस OP कितना है, OP है R इक्वल टू BP, तो इसको क्या लिख सकते हैं R प्लस L, है ना। L प्लस R मीन्स यहाँ पे R माइनस L है, तो इसको लिख देते हैं R प्लस L माइनस का, ठीक है, माइनस का है ना, माइनस का Q आवेश है, ठीक, इतनी बात समझ आई, है ना। तो धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 का मान निकल गया KQ बाई R माइनस L, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकल गया माइनस KQ बाई R प्लस L। अब अपन क्या करते हैं इन दोनों को, हमें क्या चाहिए, कुल विभव चाहिए, है ना, बिंदु P पर कुल विभव, ठीक है, या परिणामी विभव। तो विभव कैसी राशि, अदिश राशि है, तो अदिश राशि को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट संख्याओं की तरह जोड़ सकते हैं। तो अपन V1 को V2 में ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, परिणामी विभव, ठीक है। तो परिणामी विभव, परिणामी विभव कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं अपन, बिंदु P पर, ठीक है, कहाँ पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, परिणामी विभव मीन्स V इक्वल V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 है KQ बाई R माइनस L प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस KQ, तो माइनस का KQ बाई R प्लस L, ठीक, ये वैल्यूज हमको मिली। अब देखो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कुछ, V इक्वल कॉमन इस टर्म में, इसमें इस पद में अंश में क्या है KQ, और इस पद में भी अंश में KQ है, तो KQ बाहर हो जाएगा दोनों से, KQ दोनों टर्म से, दोनों पदों से अंश से बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा, KQ के प्लेस पे यहाँ पे बचा 1, कुछ नहीं तो 1, KQ बाहर हो गया, अंदर बचा 1, नीचे R माइनस L, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ बाहर है तो बचा क्या, 1 डिवाइड बाई R प्लस L, ठीक है। तो ये R माइनस L, R प्लस L परिमेय संख्या है अंश बटे हर के रूप में, माइनस का चिन्ह लगा है, प्लस या माइनस लगा हो, परिमेय संख्या हो तो क्या होता है, हम एलसीएम लेते हैं, है ना। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, KQ, एलसीएम देखो यहाँ पे R माइनस L, R प्लस L अलग अलग संख्याएं हैं, जैसे 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, है ना, हर में 2 हो, इधर हर में 3 हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 3 6, तो जब अलग अलग संख्याएं होती है, एक सम एक विषम, तो उसका मल्टीप्लाई आ जाता है सीधे सीधे, है ना, किसमें, एलसीएम में। वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग हैं, यहाँ पे R माइनस L है, यहाँ पे R प्लस L है, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे, तो ये हो गया R माइनस L और ये हो गया R प्लस L। अब लघुत्तम लेते तो बनता ही होगा, है ना, R माइनस L से R माइनस L कैंसिल, इधर ऊपर क्या गया R प्लस L, ठीक है, माइनस ये R माइनस L, इसको इसमें भाग कराते हैं, हाँ, तो R माइनस L R प्लस L में से R प्लस L को भाग कराएंगे, है ना, इसमें भाग करा देंगे R प्लस L का, तो R प्लस L से R प्लस L कैंसिल, बचेगा क्या, R माइनस L ब्रैकेट के अंदर, तो इक्वल हो गया ये KQ, ये अंदर बचा क्या, R प्लस L, ये माइनस का साइन का अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस का R, ये माइनस माइनस प्लस का L डिवाइड बाई R माइनस L इंटू R प्लस L, A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L R प्लस L मीन्स R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हो गया KQ इंटू माइनस R प्लस R कैंसिल, बचा क्या 2L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हमें पता है Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, है ना, हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो P है, P का मान क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P एक सदिश राशि है जिसका मान होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे हमको Q दिख रहा अंश में, हाँ ना, ये Q है, अच्छे से बना लेते हैं इसको, तो ये Q इंटू 2L मिलके क्या बना लेगा P, तो इसको अपन लिख देंगे क्या Q, और Q इंटू 2L हो जाएगा P डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख दो Q इंटू 2L इक्वल P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखो ये हमने ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके परिभाषा में हमने देखा कि यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश परिमाण में समान हो लेकिन इनके जाति अलग हो, मीन्स एक प्लस का हो तो एक माइनस का हो, तो यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, इनके बीच की दूरी कैसी है, अल्प है, तो जब इनके बीच की दूरी, कहने का मतलब कि जब प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी अल्प है, तो ये मतलब 2L जब अल्प है तो L तो 2L का हाफ हो गया ना सीधे सीधे, जब इनके बीच की दूरी 2L है वो बहुत छोटी है तो L तो और छोटी हो जाएगी,
2l का सीधे आधा है l, तो l और छोटी हो जाएगी, जो कि r की तुलना में बहुत छोटी हो जाएगी। r का डिस्टेंस बड़ा है, देखो r कितना बड़ा है, ठीक है, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी बहुत बड़ी है r, और इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी है कि इनके बीच की दूरी अल्प होती है। कौन सी दूरी? 2l वाली दूरी। जब 2l वाली दूरी अल्प है तो l वाली दूरी और अल्प हो गई, सीधे उसकी हाफ हो गई। तो r की तुलना में क्या है, l बहुत छोटा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि l इज लेस देन r, l का मान बहुत छोटा है r से, l का मान बहुत छोटा है r से, चूँकि हमने परिभाषा में भी देखा है। तो क्या कर देंगे, जब बहुत छोटा है लगभग इस r के सामने l का मान एकदम 0 के बराबर है लगभग, तो इतने छोटे से डिस्टेंस को अपन क्या कर सकते हैं, इतने छोटे से डिस्टेंस को अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो l स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, l स्क्वायर की उपेक्षा करने पर मीन्स l स्क्वायर के वैल्यू को नकारने पर, उसको उसकी वैल्यू को 0 समझ लेने पर, ठीक है, तो विभव कितना आ जाएगा, v इक्वल के पी बाई आर स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को हमने 0 रख दिया, इसकी उपेक्षा हमने कर दी, तो आर स्क्वायर में से 0 जाएगा तो आर स्क्वायर ही बचेगा। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, ये हो गया वोल्ट। या फिर इसका मान रख दो, k का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर वोल्ट, ठीक है, ये है k का हमने मान भी रख दिया, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वायु माध्यम के लिए है, वायु निर्वात के लिए। यदि k परावैद्युतांक का कोई माध्यम होगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू पी बाई आर स्क्वायर, परावैद्युत माध्यम के लिए। ये था वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, वायु या निर्वात हेतु k परावैद्युतांक माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट के बाद आ जाएगा k, ठीक। तो इतनी बात समझ आई है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव हमने देखा अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या था, विभव था। इसके पहले हमने फर्स्ट लेसन में देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका मान कितना मिला था हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमको मान मिला था E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे लिखा था, E से, जो कि एक सदिश राशि, इसको हमने वेक्टर से लिखा था। तो इसका जो मान था वो था K2kp बाई आर क्यूब, ठीक है, इसकी जो वैल्यू थी वह थी 2kp बाई आर क्यूब। और जो विभव का मान है, जो विभव का मान हमने अभी निकाला उसकी वैल्यू है kp बाई आर स्क्वायर, है ना, kp बाई आर स्क्वायर। जो हमने विभव का मान निकाला उसका मान है kp बाई आर स्क्वायर, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था वो था 2kp बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे यदि हम देखें जो विभव है ना, वह क्या है, वह प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर की। यदि k तो कांस्टेंट है वैसे भी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं v अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, v अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। मतलब जब r का मान क्या होगा, r का मान बढ़ेगा तो v का मान कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है r स्क्वायर के। v क्या है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मीन्स जब r का मान बढ़ेगा, जब दूरी बढ़ाएंगे हम किसकी, इसकी, यदि वैद्युत द्विध्रुव से हम इस बिंदु P की दूरी बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसके लिए अपन इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, है ना। यदि हम डायपोल का ग्राफ खींचें, द्विध्रुव का ग्राफ खींचें, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो यदि हम डायपोल का क्या करें, ग्राफ खींचें, डायपोल का ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया वोल्ट, और ये हो गया क्या, दूरी r, ठीक है। द्विध्रुव का हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो द्विध्रुव पर जो हमको ग्राफ मिलता है वो हमको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक। मीन्स कहने का कि जब r का मान बढ़ेगा, देखो r का मान इधर बढ़ रहा है ना, तो v का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। r का मान बढ़ रहा है तो v का मान कम हो रहा है। कहने का मतलब जहाँ पे भी हमको ऐसे व्युत्क्रमानुपाती का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे v व्युत्क्रमानुपाती क्या है, v व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं v अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अगर अनुक्रमानुपाती बोल रहे हैं तो 1/r स्क्वायर बोलना पड़ेगा, यदि व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं सीधे r स्क्वायर से काम चला सकते हैं, v अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर या v व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो जब व्युत्क्रम अनुपात में होता है, जब उल्टे अनुपात में होता है तो अनुपात ही उल्टा है तो ये बढ़ेगा, तो अनुपात ही उल्टा है तो जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या फिर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा।
तो जब ऐसे कंडीशन आते हैं, जब अनुक्रमानुपाती वाला साइन आता है, तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही स्लोप लेकर के बनता है, ढाल वाला। ठीक है, स्लोप कर्व बनाता है ढाल वाला, ऐसा वक्र हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये था क्या, और ये था भी अनुक्रमानुपात हैं 1/r²। और तीव्रता में क्या था, तीव्रता में r³ था, तीव्रता के लिए r³ था। ठीक है, तो ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, जिसका मान कितना निकला है, जिसका मान निकला है kp/r²। विभव का मान कितना निकला है, kp/r² वोल्ट। और ई की वैल्यू हमने निकाली थी, वो था 2 kp/r³। इसको हमने कहाँ निकाला था, जब हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले में, है ना, या विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था ये। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति में। ठीक, ये चीज़ समझ आ गया आपको। इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसको मिटाते हैं, अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है वह कहाँ स्थित होगा, उस वैद्युत द्विध्रुव के लंब रेखा पर। ठीक है, उस वैद्युत द्विध्रुव के लंब रेखा पर स्थित होगा। उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाता हुआ एक लंब होगा, उस लंब रेखा पर स्थित होगा वह बिंदु जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अक्षीय आ सकता है, निरक्षीय आ सकता है, दो में से कोई एक, है ना, या फिर दोनों आ सकते हैं। यदि 5 मार्क का बनेगा तो एक ही आएगा, 5 से, वैसे अब तो 5 से अब मार्क का आता ही नहीं है क्वेश्चन। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। फिर वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव देखना है, तो हमने बना लिया कि वैद्युत द्विध्रुव -q आवेश, ये +q आवेश। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे लो, चाहे बिंदु का नाम दे लो AB, या फिर ये +q आवेश, ये -q आवेश। अब इनके बीच मध्य बिंदु O, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। ये कैसी व्यवस्था है, यह वैद्युत द्विध्रुव जो +q -q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी है 2l, यह है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय रेखा पर, मीन्स निरक्षीय स्थिति या लंबवर्धक रेखा पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु से जाता हुआ एक लंब खींचेंगे, मध्य बिंदु से जाता हुआ लंब, और यहाँ इस लंब रेखा पर कोई बिंदु ले लेंगे, और इस बिंदु पर हमें निकालना है क्या, विभव, बिंदु P पर विभव। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले +q आवेश के कारण तीव्रता देख लो, तो पहले +q आवेश को मिला दो ऐसे। ठीक है, अब चूंकि अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो है नहीं, तो हमको दिशा पर जाना ही नहीं है, दिशा को इग्नोर करना है। मतलब ये डेरिवेशन हमारे लिए सरल है थोड़ा सा, चूँकि हमको यहाँ पे दिशा नहीं बतानी, क्योंकि जब दिशा बतलानी पड़ती है थोड़ा डेरिवेशन बढ़ता है ना, कॉन्सेप्ट थोड़े बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको केवल परिमाण निकालना है, दिशा तो निकालनी नहीं, केवल परिमाण निकालना है। तो हम जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही इसकी वैल्यूज़ निकाल करके कि +q आवेश कारण तीव्रता कितनी है, -q आवेश कारण तीव्रता कितनी है, वैल्यूज़ निकाल करके उनको ऐड कर देंगे और हमें विभव का मान निकल जाएगा। परिणामी विभव बिंदु P पर कितना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, अब वैसे लिख लेना ना, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, या फिर इसका नाम दे लो AB, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है, इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। एक बार फिर से मैं बोलते जा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख भी सकते हो जिसको नोट डाउन करना है। मान लेते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q व -q आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है जो कि अल्प दूरी है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर लंब रेखा पर एक बिंदु P है, या निरक्षीय रेखा पर या लंब रेखा पर एक दूरी r दूरी पर लंब रेखा पर या निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है या जिस पर हमें विभव का मान निकालना है।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव देखो, अब देखो ये हमने लंब खींचा ना, तो यहाँ पे कितना बना लेगा 90 डिग्री का एंगल फट से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अब दो विभव निकलेंगे था, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव V1, V1 इक्वल कितना, विभव का फार्मूला वही जो हमने प्लस क्यू आवेश से r डिस्टेंस पे विभव निकाला था, जो कि निकला था का के क्यू बाई आर, बस यही मान रखना है हमें। तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब ये जो डिस्टेंस r नहीं होगा ना, अब ये डिस्टेंस r नहीं होगा, r को बदलना है। अब चूंकि a से p की दूरी हमको लिखनी है, r तो o से p की दूरी है, a से p की दूरी कितनी होगी। अब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता है l है, ये दूरी हमको पता है r है ना। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। कर्ण का वर्ग, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग मीन्स AP का वर्ग, कर्ण का वर्ग मीन्स AP का वर्ग। तो AP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है OA, OA कितना हमको पता है L, तो L का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब कितना है OP, OP मीन्स बोले तो R, R का वर्ग। दूरी कितनी है AP, दूरी हमको R लेना है ना, R स्क्वायर नहीं लेना है, R मीन्स अब दूरी कितनी है, धन क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, धन क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी है AP। तो इस R को अपन क्या ले सकते हैं AP, तो AP की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहाँ पे AP क्या निकलेगा, रूट ओवर, ये वर्ग इधर गया तो वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे, है ना। ठीक, सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू के माइनस क्यू, सॉरी मैं यहाँ कैपिटल क्यू लिख रहा हूँ, ये प्लस क्यू स्मॉल का, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू बाई आर, आर यहाँ पे क्या है BP, ठीक है BP। तो BP का मान निकाल दो, जो देखो बिल्कुल वही मान आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि ये भी L है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी L और ये दूरी R। अब ये दूरी फाइंड करनी है, तो जितना AP निकला उतना BP निकलेगा, क्योंकि इधर भी समकोण त्रिभुज बना रहा। तो इसका कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग L का वर्ग प्लस R का वर्ग। तो BP की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम यही आ जाएगी, K माइनस के क्यू, माइनस का क्यू है तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अतः परिणामी विभव, अतः कहाँ परिणामी विभव निकालना है, बिंदु P पर। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल क्या हो जाएगा, अदिश राशि है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी, के क्यू बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस ये माइनस का के क्यू, माइनस का के क्यू डिवाइड बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है R स्क्वायर। तो ऊपर के क्यू, इधर भी के क्यू, नीचे रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इधर भी रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये प्लस वाला टर्म, ये माइनस वाला टर्म, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे 1 माइनस 1 0, वैसे ही के क्यू बाई रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी टर्म गायब होकर के बना लेगा 0। तो विभव कितना आया, शून्य। मतलब वैद्युत ध्रुव के निरक्षीय रेखा पर या लंब रेखा पर किसी भी बिंदु पर विभव शून्य होता है ना। जरूरी नहीं कि इस बिंदु पर ही, है ना, आप किसी भी बिंदु पर निकालें, या तो इस बिंदु पर, या तो इस बिंदु पर, या इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर यदि आप विभव निकालेंगे निरक्षीय रेखा में या लंब रेखा में, इस वैद्युत ध्रुव के कारण जो विभव का मान आएगा लंब रेखा में, निरक्षीय रेखा में, तो उसका मान होगा शून्य। तो ऐसा निरक्षीय रेखा में विभव का मान शून्य होता है, और अक्षीय रेखा में या अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है, के क्यू बाई R स्क्वायर। इसके पहले हमने फाइंड कर लिया है। तो आज था वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। हमने दोनों चीज़ें देखी, अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में भी, है ना। अक्षीय रेखा पर, अक्ष पर जब स्थित होगा बिंदु,
तो विभव कितना है, और जब लंब रेखा पर होगा तो विभव कितना है। कल की क्लास में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ठीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।